नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2030 में धनतेरस कब है? 10 या 11 नवंबर को। कब है धनतेरस? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने का बड़ा महत्व है, इसलिए धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त देखकर ही करें। हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली को सुख, समृद्धि और खुशहाली का त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। हर साल दिवाली के जश्न की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन कई चीजों की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी से घर के सदस्यों पर साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है। आइए साल 2032 में धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और खरीदारी की शुभ वस्तुओं के बारे में जानते हैं। धनतेरस का शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 दोपहर 1:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 नवंबर को ही धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन दोपहर 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी और बर्तन की खरीदारी बेहद शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। इस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व होता है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की प्रतिमा स्थापित करें। अब मंदिर में दीपक जलाएं और विधिवत सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र, मिठाई समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद कुबेर देवता के मंत्र एयूएम ह्रीं कुबेराय नमः का जाप करें। धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप करें और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं दिवाली कब है। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाती है। आइए जानते हैं दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। कहते हैं, नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की जाती है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल नरक चतुर्दशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। नरक चतुर्दशी 2023 तिथि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:53 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर होगा। नरक चतुर्थी के दिन रूप निखारा जाता है, जिसके लिए प्रातः काल स्नान की परंपरा है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन बड़ी दिवाली भी है। हालांकि जो लोग मां काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं, वे 11 नवंबर को नरक चतुर्थी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाएंगे। अभ्यंग स्नान का समय। नरक चतुर्दशी पर सूर्योदय के पूर्व शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करने की प्रक्रिया को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इस बार अभ्यंग स्नान का समय
12 नवंबर 2023 को सुबह 5:88 से 6:48 तक है। नरक चतुर्दशी 2030 की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधिपूर्वक पूजन करें। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। नरक चतुर्दशी से जुड़ी मान्यता। नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ही मत जाना। इस एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। आइए जानते हैं दिवाली कब है। 11 या 12 नवंबर। यहां डेट को लेकर दूर करें कंफ्यूजन, जाने सही तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म दीपावली त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन हर घर में तेल के दीप जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी विधिवत पूजा की जाती है। दीपावली की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है, जिसमें लोग अपने घर की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन करते हैं। कहते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। ऐसे में मां लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए लोग अपने घर को सजाने और पूजा पाठ में किसी तरह की कमी नहीं रहने देते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी के कदम जिस भी आंगन में पड़ते हैं, उस घर में सदैव धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि की वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल दीपावली का त्योहार किस दिन मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली 2022 तिथि। दीपावली की तारीख को लेकर हर कोई असमंजस की स्थिति में है, तो आपको बता दें कि दीपावली का पर्व 11 नवंबर नहीं बल्कि 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही दीपों का त्योहार दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और इसका समापन 13 नवंबर 2030 को 2:56 पर होगा। ऐसे में दीपावली पर्व की सही तिथि 12 नवंबर 2030 है। दीपावली 2023 पूजा शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:46 से। अमावस्या तिथि समापन 13 नवंबर 2023 को 2:56 पर। दिवाली 2023 डेट 12 नवंबर 2023। दीपावली 2023 लक्ष्मी गणेश पूजा मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक। महानिशीत काल मुहूर्त 12 नवंबर को देर रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक। भाई दूज 2030 में कब? 14 या 15 नवंबर जाने, भाई दूज ही सही डेट। भाई दूज का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते है, प्रतीक है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन आता है। आइए जानते हैं साल 2023 में किस दिन पड़ेगा भाई दूज। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज पर बहनें क्यों करती हैं भाई का तिलक, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और सही समय। इस वर्ष कार्तिक माह में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से 15 नवंबर को 1:48 तक है। उदया तिथि के अनुसार भाई दूज 14 नवंबर को मनाई जाएगी। राखी की तरह भाई दूज भी भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। कार्तिक माह में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा भी होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब है भाई दूज, कैसे मनाया जाता है भाई दूज और इस दिन किस चीज से कराना चाहिए भाई का मुंह मीठा। कैसे मनाया जाता है भाई दूज? भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस दिन रोली की जगह अष्टगंध से भाई को तिलक करना चाहिए। बहनों को शाम को दक्षिण मुखी दीप जलाना चाहिए। इसे भाई के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन कमल की पूजा और नदी स्नान, विशेष रूप से यमुना स्नान का भी विधान है।
आइए इस वीडियो में जानते हैं भाई दूज की कथा। इस कथा को सुनने से भाई पर आया संकट विपत्ति टल जाता है तथा भाई की गरीबी मिटती है, भाई का बहन के प्रति स्नेह बढ़ता है और रिश्ते में मधुरता आता है। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार से है। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहां प्राय जाति और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड्ढा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहां आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन न हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीय के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। जो भी इस वीडियो को लाइक कर आगे शेयर करेगा उसके हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी और गरीबी भी मिटेगी। हैप्पी दिवाली दोस्तों, धन्यवाद।